हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक पार्टिसिपेटेड हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग जो है मैं जो रूल्स बता रहा हूँ उनको आप एक बार लिख लीजिए या फिर एक बार आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको रूल। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको मैनी देखने को मिल जाता है या फिर आ गुड मैनी आपको देखने को मिल जाता है, मैंने क्या लिखा है गुड मैनी, या फिर आपको मैनी देखने को मिल जाता है या फिर आ ग्रेट मैनी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेट मैनी। जब भी सेंटेंस में आपको मैनी या फिर आ गुड मैनी या फिर आ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो भी आगे नाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, ये हमेशा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट आएगा ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट। आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसके साथ जो वर्ब आएगी ये भी आएगी प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिए मैंने आपको क्या बताया है। जब भी सेंटेंस में आपको मैनी या फिर आ गुड मैनी देखने को मिल जाता है या फिर आ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक और रूल, जिसमें अगर आपको देखने को मिल जाता है मैनी और मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए या फिर एन देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, ये हमेशा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। आप सभी लोग याद रखिएगा। जब आपको मैनी देखने को मिले उसके बाद आपको ए और एन आर्टिकल देखने को मिले या फिर ए मिले या फिर एन आर्टिकल देखने को मिले तो उससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नाउन जो आएगा ये सिंगुलर नाउन आएगा और जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। आप सभी लोग याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, मैनी या फिर आ गुड मैनी या फिर आ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके बाद आपको जो है प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब लगानी है प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैनी आपको केवल देखने को मिले उसके बाद ए और एन आर्टिकल देखने को मिले या फिर ए मिले या फिर एन मिले, दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा और उसके बाद जो आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और वर्ब जो यूज़ करेंगे ये भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनी दिया है, मैनी के बाद जो मैंने आपको बताया था रूल कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हैव करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आ गुड मैनी म्यूजिशियंस ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है मैनी या फिर आ गुड मैनी के बाद आपको जो सब्जेक्ट लगाना है ये लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले में भी हैव करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मैनी आई स्टूडेंट ब्लैंक बीन रिवॉर्डेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि मैनी आपको देखने को मिल जाता है और उसके बाद आपको आर्टिकल देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब आएगी सिंगुलर। आप सभी लोग याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया है।
तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। ऊपर बताया था मैनी, अगर आपको मैनी देखने को मिल जाता है, अ गुड मैनी देखने को मिल जाता है या फिर अ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब जो है ये भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर आपको केवल मैनी देखने को मिले, उसके बाद कोई आर्टिकल देखने को मिले, ए या फिर एन आपको देखने को मिले, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब जो आएगी ये भी आएगी सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन ब्लैंक रिबॉर्डेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग आपको देखने को मिल जाते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नथिंग ब्लैंक लॉस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग के साथ आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। और नोबडी ब्लैंक द फैक्ट, तो यहाँ पे भी आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, यहाँ पे नोज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आ फ्यू बॉयज ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, आ फ्यू बॉयज ब्लैंक कम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। हैव करेक्ट क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सेंटेंस में आपको फ्यू देखने को मिल जाता है या फिर आ फ्यू देखने को मिले या फिर द फ्यू आपको देखने को मिले, मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी सेंटेंस में आपको केवल फ्यू या फिर आ फ्यू या फिर द फ्यू देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो आप नाउन लगाएंगे, जो सब्जेक्ट लगाएंगे, हमेशा आपको प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है और इसके साथ जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल वर्ब आएगी। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे आ फ्यू मिले या फिर द फ्यू मिले या फिर केवल फ्यू देखने को मिले तो आपको इसके बाद जो सब्जेक्ट लगाना है हमेशा प्लूरल लगाना है और वर्ब जो लगानी है ये भी लगानी है प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिए। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आ लिटिल मनी ब्लैंक स्पेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का रूल बताया है। अब जान लेते हैं कि लिटिल और द लिटिल और आ लिटिल का रूल क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, केवल लिटिल लिखा है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लिखा मैंने आ लिटिल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लिटिल। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल मैंने लिखा है। इसके साथ जो नाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, ये हमेशा आपको अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। मतलब कि जो सब्जेक्ट आएगा ये अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आ लिटिल के बाद जो आया है ये आया है मनी। मनी अपने आप में जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जो वर्ब लगानी है ये आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। मैंने आपको क्या बताया, लिटिल, आ लिटिल या फिर द लिटिल आपको देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसके साथ जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। और फ्यू और द फ्यू और आ फ्यू के साथ ये उल्टा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ये आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी ये भी प्लूरल। आप सभी लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हैव करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे वॉज करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज या फिर विद या टुगेदर विद, अलोंग विद या फिर इन एडिशन टू, रादर देन या फिर एंड नॉट से देखने को मिल जाते हैं, जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज या फिर विद या टुगेदर विद या अलोंग विद या इन एडिशन टू या रादर देन या फिर एंड नॉट से देखने को मिल जाते हैं, दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए मिलते हैं, तो आपको जो शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये इज करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अनवर एंड नॉट यू ब्लैंक
डन इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल बताया था, यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज या फिर विद या फिर अलोंग विद या फिर इन एडिशन टू या रदर देन या फिर एंड नॉट से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो अनवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा। अनवर जो है एक नाम है तो यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है विद दिया है, तो मैंने अभी आपको रूल बताया था, यदि दो सब्जेक्ट्स को विद या फिर एज वेल एज या फिर अलोंग विद इन एडिशन टू रादर देन या फिर एंड नॉट से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आशीष रादर देन यू ब्लैंक टू गो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे रादर देन दिया है तो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आशीष के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शी एज वेल एज हर पेरेंट्स ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल बताया था, यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू रादर देन या फिर एंड नॉट से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है ये शुरुआत में जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आइदर यू और ही ब्लैंक टू गो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं तो आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे पास वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है और के जो बाद सब्जेक्ट है और यहाँ पे नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है और बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाता है तो आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैव करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सन्स जो है ये प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है प्लूरल है तो वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इतने रूल्स याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कोई भी कलेक्टिव नाउन देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस दिया है, कलेक्टिव नाउन पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कलेक्टिव नाउन प्रैक्टिस सेट बाय ऋषभ सर, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप लोग जो है अच्छे से समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं और मैंने उस वीडियो में फुल्ली डिटेल से मैंने बताए हुए हैं कलेक्टिव नाउन कैसे यूज़ करते हैं और किसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, मैंने फुल्ली डिटेल से समझाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस दिया है, तो यहाँ पे बैंड जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ऑफ लगाना है और फिर उसके बाद जो नाउन आपको लिखना है, जो सब्जेक्ट लिखना है, हमेशा आपको जो है ये लिखना है प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है और इसके साथ जो वर्ब आती है ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। आप सभी लोग याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो नाउन आता है, जो सब्जेक्ट आता है, ये हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 50 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक निश्चित समय, एक निश्चित
टाइम या फिर एक निश्चित दूरी मतलब कि डिस्टेंस या फिर एक निश्चित रकम मतलब कि अमाउंट को बताने के लिए आपको हमेशा जो वर्ब यूज़ करनी है, हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। मैंने आपको क्या बताया है, एक निश्चित दूरी या फिर एक निश्चित समय या फिर एक निश्चित अमाउंट मतलब कि रकम को बताने के लिए आपको हमेशा जो वर्ब यूज़ करनी है, हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पे दिया है 50 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे एक निश्चित दूरी है, और यहाँ पे दिया है 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे एक निश्चित जो है अमाउंट है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, जब कोई चीज़ निश्चित बतानी हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे इज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है 10,000 रुपीज़ ब्लैंक आ बिग अमाउंट, तो यहाँ पे भी जो है निश्चित अमाउंट या फिर रकम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक निश्चित समय या फिर एक निश्चित दूरी या फिर एक निश्चित अमाउंट मतलब कि रकम को बताने के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज दोनों में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मैथमेटिक्स ब्लैंक अ गुड सब्जेक्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन उनका जो अर्थ होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे कौन कौन से नाउन्स होते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। ये जो नाउन्स हैं ये देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन इनका जो अर्थ होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, इनके साथ जो वर्ब आती है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक गुड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, उनका जो अर्थ होता है ये सिंगुलर होता है, और इनके साथ जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है। लेकिन इनसे पहले आपको कोई भी पॉजेसिव आपको देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हिज दिया है, या फिर माई आपको देखने को मिल जाता है, या फिर आपको योर देखने को मिल जाता है। जब भी आपको कोई भी पॉजेसिव देखने को मिल जाता है इन नाउन से पहले, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये आपको हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। मैंने आपको सिंपली क्या बताया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, इनके साथ जो वर्ब आती है हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। अगर इनसे पहले कोई आपको पॉजेसिव देखने को मिल जाता है तो जो वर्ब आपको लगानी है ये लगानी है प्लूरल, क्योंकि इसका जो पॉजेसिव लगने के बाद इसका जो अर्थ निकलता है ये निकलता है प्लूरल। तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करते हैं ये भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन इनका जो अर्थ होता है ये हमेशा आपको प्लूरल देखने को मिलेगा। ऐसे कौन कौन से नाउन हैं, जैसे यहाँ पे कैटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्यूपल, तो प्यूपल भी जो है देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है ये निकलता है प्लूरल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुलिस, पुलिस भी देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है ये निकलता है प्लूरल। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसके साथ जो आप वर्ब यूज़ करेंगे हमेशा आप जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखने में भले सिंगुलर लगता है लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है ये हमेशा आपको जो है प्लूरल देखने को मिलेगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द पीपल ब्लैंक फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सीएम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है ये निकलता है प्लूरल। तो इनके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे ये हमेशा आप जो है प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितने में, क्वेश्चन नंबर 23 में, और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, देयर ब्लैंक सो मैनी अदर होटल देन द मौर्य इन द सिटी, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको अदर देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये आपको हमेशा लगाना है प्लूरल नाउन लगाना है, और वर्ब लगानी है प्लूरल वर्ब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस में अदर दिया है तो इसमें आपको लगाना है नाउन लगाना है प्लूरल, और वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि अदर के साथ आपको नाउन लगाना है प्लूरल, वर्ब लगानी है प्लूरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 25, देयर ब्लैंक अनदर स्कूल नियर द गोलघर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में आपको अदर देखने को मिल जाता है तो आपको हमेशा नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है, ये भी लगानी है प्लूरल। आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एनोदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनोदर। जब भी सेंटेंस में आपको एनोदर देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ये आप हमेशा जो है सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे और वर्ब जो यूज़ करेंगे ये भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जब आपको अदर देखने को मिल जाता है तो आपको नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है प्लूरल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एनोदर देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आप हमेशा जो नाउन लगाएंगे ये सिंगुलर लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनोदर दिया है। एनोदर के साथ आपको हमेशा नाउन लगाना है सिंगुलर नाउन और हमेशा जो वर्ब लगानी है ये लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द रिच ब्लैंक द पुअर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको द और प्लस एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे द रिच लिखा हुआ है द प्लस एडजेक्टिव और यहाँ पे द पुअर लिखा हुआ है द प्लस क्या लिखा है पुअर मतलब कि एडजेक्टिव, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द यंग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है द यंग। द यंग भी जो है यहाँ पे यंग अपने आप में जो है एडजेक्टिव है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द ओल्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ओल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड जो है अपने आप में एडजेक्टिव है। तो जब भी सेंटेंस में आपको द प्लस एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है तो ये जो है पूरी जाति को या फिर पूरे ग्रुप को या फिर पूरे क्लास को बताता है। तो इसके साथ आपको हमेशा जो वर्ब यूज़ करनी है ये आप हमेशा जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है तो ये जो है पूरे क्लास को या फिर पूरे ग्रुप को या फिर पूरी जाति को बताता है। तो इस कंडीशन में आपको जो वर्ब यूज़ करनी है हमेशा आपको जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे द रिच दिया है, द पुअर दिया है, या फिर आपको द यंग देखने को मिले, या फिर द ओल्ड देखने को मिले, या फिर द फ्रेंच देखने को मिले, या फिर द इंग्लिश देखने को मिले, तो इसके साथ आप हमेशा जो वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरी जाति को बताता है, ये पूरे क्लास को बताता है, ये पूरे ग्रुप को बताता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हेट करेक्ट हो जाएगा, द रिच हेट द पुअर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हेट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है जब सेंटेंस में आपको द प्लस एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है तो ये पूरी जाति को बताता है, ये पूरे क्लास को बताता है, ये पूरे ग्रुप को बताता है। जैसे द रिच, द पुअर, द यंग, या फिर द ओल्ड, द फ्रेंच, द इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो वर्ब यूज़ करनी है हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सम एनिमल्स ब्लैंक फेथफुल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको सम देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको जो है दो सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कि सबसे पहले आपको जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ये आएगी हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। आप हमेशा याद रखिएगा जब सम के साथ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले तो आपको उस कंडीशन में जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे सम के बाद यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये दिया है प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है। तो वर्ब जो लगाएंगे आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सम वाटर ब्लैंक नीडेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि सम के बाद जब आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है प्लूरल वर्ब। और जब आपको सम के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलता है, जब आपको सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलता है तो आपको उस कंडीशन में जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। मैंने आपको दोनों रूल बता दिए हैं। जब सम के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिलता है तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, और जब सम के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलता है तो आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑल द मनी ब्लैंक स्टोलन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो ऑल के साथ आपको हमेशा याद रखना है, ऑल के साथ भी 2 सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। मतलब कि जब आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले तो इसके साथ जो वर्ब आप लगाएंगे ये लगाएंगे प्लूरल वर्ब, और जब आपको ऑल के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले तो इसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे ये लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। आपको मैंने क्या बताया है, जब आपके ऑल के बाद आपको देखने को मिले प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल, जब अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले तो वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे ऑल के बाद लिखा है मनी, मनी जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक लेबोरियस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही रूल बता दिए हैं, ऑल के बाद जब आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले तो वर्ब लगानी है प्लूरल, और जब आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले तो वर्ब लगानी है सिंगुलर। आई होप आप समझ गए होंगे रूल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।